राधे राधे एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अक्षय तृतीया पर पूजा कैसे की जाती है घर में, बहुत सरल तरीके से अक्षय तृतीया की मैं संपूर्ण पूजा विधि इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये एक पारंपरिक पूजा है हमारे घर में, पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसी तरह से अपने घर में अक्षय तृतीया की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चौक पूरना है। चौक पूरना बहुत आवश्यक तो होता है अक्षय तृतीया के दिन, और ये पूजा सुबह के समय आपको करनी है। तो अब मैंने यहाँ पर आटा ले लिया है और नीचे आप थोड़ा हल्दी से जरूर लीप लीजिएगा। उसके बाद आपको आटे से चौक बनाना है। आपको जो डिजाइन पसंद है, एक तो फूल वाला चौक भी बनता है और एक लाइनों वाला बनता है, तो आपको जैसा आता है ना वैसा बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले चौक पूर लिया है। चौक में आटा और पीली हल्दी का यूज किया जाता है। मैंने केवल यहाँ पे सफेद जो आटा होता है ना उसी का यूज किया है। इसके बाद जो है ना आपको चंदन लेना है, और अक्षय तृतीया की पूजा में कलश बहुत जरूरी होते हैं। तो एक तो मैंने मिट्टी का कलश ले लिया है, और जो चार जो कलश होते हैं, अगर आपके पास मिट्टी के हैं तो आप मिट्टी के भी ले सकते हैं। अगर मिट्टी के नहीं हैं तो आप स्टील, तांबा, कांसा जैसे भी आपके पास कलश है उनको ले सकते हैं। अगर आप मिट्टी के कलश ले रहे हैं तो एकदम आपको कोरे लेने हैं। अगर आप धातु से बने हुए कलश ले रहे हैं तो बस ऐसे कलश लेने हैं जिनको आपने अपने लिए यूज ना किया हो, मतलब कुल मिला के जिनको नया ही बर्तन बोलते हैं उनको ही आप ले सकते हैं। तो मैंने 4 स्टील के कलश लिए हैं, और एक दान का जो कलश होता है वो मैंने मिट्टी का लिया है। सबसे पहले आपको कलशों के लिए आसन देना है, और हाँ, सभी कलशों के ऊपर आपको कलावा बांध लेना है और सभी के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है। तो मैंने सबके ऊपर कलावा बांध लिया था। इसके बाद आपको इन चारों कलशों में जल भरना है। जल आपको पूरा कंठ तक भरना है। मैं केवल थोड़ा थोड़ा भर के बता रही हूँ क्योंकि आपको वीडियो बनाकर दिखाती हूँ ना, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा बना भर के बता रही हूँ। इसके बाद हम बीच वाला कलश रखेंगे। बीच में जो कलश रखा जाता है वो मिट्टी का कलश लिया जाता है। कोरा कलश आपको लेना है और इस कलश का दान किया जाता है। तो बड़ा छोटा जो भी आपके पास है आप ले सकते हैं। इसके ऊपर भी हमने कलावा बांध लिया है। इसके ऊपर ही भी हम बढ़िया सा एक स्वास्तिक बनाएंगे। और इस कलश का आज के दिन बहुत प्रधानता होती है। कहते हैं अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया ऐसा दान पुण्य जिसका कोई क्षय नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो दिन प्रतिदिन जो है ना बढ़ता जाता है, उसे कहते हैं अक्षय तृतीया। इसीलिए आज के दिन जल से भरा हुआ दान किया जाता है। सोना चांदी, जल का दान और हवन। आज के दिन खड़ो भी आप दान कर सकते हैं, पंखा भी आप दान कर सकते हो। तो आज के दिन दान पुण्य का बहुत महत्व है। तो बस हमने यहाँ पे कलश तैयार कर लिया है। इस कलश को भी आपको जल से पूरा कंठ तक आपको भर लेना है। तो चलिए हम इसमें जल डाल देते हैं। इसके बाद जो है ना अब करेंगे हम पूजा शुरू। तो पूजा में जो है ना क्या करना है, सबसे पहले आपको गणेश जी की स्थापना करनी है। तो हमारे पास सिपाड़ी के गणेश जी थे, तो वो सिपाड़ी के गणेश जी हम विराजमान करेंगे। इसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, इस कलश में आपको एक सिक्का डालना है। वैसे तो चांदी का सिक्का डाला जाता था, लेकिन अब चांदी हो गई है बहुत महंगी, तो आप जो नॉर्मल 1 रुपए का सिक्का है वो भी आप इसमें डाल दीजिए। इसके ऊपर एक अन्य की आपको कटोरी रखनी है, मतलब गेहूं या चना भर के इसके ऊपर रख दीजिए। इसमें कोई भी एक मौसमी फल रख दीजिए और कुछ दक्षिणा रख दीजिए। ये हो गया आपका कलश तैयार। यहाँ पर हमने गणेश जी को भी तैयार कर लिया है। तो सिपाड़ी के गणेश जी की हम यहाँ पूजा करने वाले हैं, उन पर मैंने बढ़िया सा कलावा लपेट दिया है, और चौक के ऊपर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। जब चौक के ऊपर आप पूजा करते हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको चौकी बिछानी है, क्योंकि चौक अपने आप में परिपूर्ण होता है। मैंने यहाँ पर थोड़ा जल छिड़क दिया है गणेश जी का। हम चंदन चावल से, धूप दीप नैवेद्य से जो है ना यहाँ पर हम गणेश जी का पूजन करेंगे। 5 कलश रखने हैं, पांचों कलशों का आपको पूजन करना है। तो मैंने सब पे थोड़ा थोड़ा आप जल चढ़ाइए शुद्धि के लिए, सब पर आपको तिलक करना है, और उसके बाद जो है ना 5 कलशों की आपको पूजा करनी है। मैंने यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर लिया है, भोग लगा दिया है। तो आज भोग में जो है ना आज के दिन आप मीठा ज़रूर बनाएं। तो मैंने तो खैर यहाँ पे शक्कर का भोग लगा दिया था, फल चढ़ा दिया है। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है। ये पूजा वैसे तो घर के बड़े बुजुर्ग ही करते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया होती है, हमारे घर की धरोहर होते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग। तो बड़े बुजुर्गों के द्वारा ये पूजा की जाती है। इसके बाद आपको चने लेने हैं। मेरे पास ब्लैक वाले चने नहीं थे, तो मैंने सफ़ेद जो काबली चने होते हैं वो ले लिए हैं। सभी कलशों में आपको ये कलश डालने हैं। सभी का मतलब ये है कि जो 4 कलश रखे हैं इनमें आपको डालने हैं। कहते हैं 4 महीनों के ये 4 कलश होते हैं, सावन भादो कुंवर कार्तिक। और कहा जाता है कि जिस कलश के चना सबसे ज्यादा फूलता है उस महीने में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते
थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जाता था तो वो मैंने आपको बता दिया। और इन कलशों को 4 दिशाओं के 4 कलश भी बोलते हैं और ऐसा कहा जाता है इन आज के दिन इन कलशों को भरने से हमारे घर में चारों तरफ से सुख, समृद्धि और धन की वर्षा होती है, ताकि हमारे लिए चारों दिशाएँ भरी हुई रहें। इसके बाद मैंने छोटा-सा हवन किया है। हवन में मैंने मीठे का भोग लगा दिया, आरती कर दी और आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ पूजा के बाद इन कलशों का आपको क्या करना है। तो इस तरह से अर्घ दे दें। अब क्या करना है, आपको दान का संकल्प करना है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन जो है ना दान किया जाता है। तो दान के लिए संकल्प कैसे करना है, अपने हाथ में थोड़ा-सा जल लेना है, थोड़े से आप चावल ले लें और अपना नाम, गोत्र, जगह का स्थान, जो भी आपकी कोई विशेष मनोकामना है वो बोलते हुए ऐसा संकल्प करना है कि आज के दिन हम इस कलश को दान कर रहे हैं, जिसमें सोना, चांदी और फल, जल, जितना भी सामान है सब जो है ना हम दान कर रहे हैं, इसकी हमें पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसा मन में आपको भाव रखना है। जो 4 हमने कलश रखे हैं, इन कलशों को अपने घर में ही रखा जाता है। जो प्रसाद चढ़ाया है उसको आप सभी में आपस में बाँट लें। सिर्फ़ और जो गणेश जी हमने विराजमान किए हैं, इनको अपने मंदिर में विराजमान कर लें और इन कलशों का जल, जो आस-पास के 4 कलश हैं, इन कलशों का जल आप अपने घर के पेड़-पौधों में डाल दें। तो इस तरह से जो है ना अक्षय तृतीया की पूजा की जाती है। बीच वाला कलश दान किया जाता है मंदिर में, या फिर आपके कोई भी मान-धान है, नंद-भानेज, जेठानी, सास, उनको भी आप ये कलश दान कर सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।